हेलो फ्रेंड्स, नामदेव अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पे लेटेस्ट टॉपिक मैं लेके आई हूँ जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर्स का। और डेफिनेटली इस टॉपिक से हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं अयोध्या राम मंदिर से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो सेशन को कंप्लीट देखना है ताकि आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो। और जिस किसी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को आता है कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहना है। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए, स्क्रीन पे आपके सामने आ चुका है फर्स्ट क्वेश्चन। तो आप लोगों को बताना है इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि राम मंदिर का भूमि पूजन कब हुआ था। फ्रेंड्स, राम मंदिर की बात करें तो इसका भूमि पूजन जो है वो हुआ था 5 अगस्त 2020 को हुआ था। तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी 2020। अगर एग्जैक्ट डेट पूछ दे तो 5 अगस्त 2020। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी नदी अयोध्या के इतिहास की साक्षी मानी जाती है। ऑप्शंस है सरयू, यमुना, गंगा या फिर कावेरी। तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा सरयू। सरयू जो है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अयोध्या जो है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सरयू। और ये जो टॉपिक है ना कि कौन सा नगर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, यहां से भी डेफिनेटली क्वेश्चंस देखे ही देखे जाते हैं। जैसे कि आपसे पूछ सकते हैं कि भाई अयोध्या कौन सी नदी के किनारे है, तो उस केस में आपका आंसर हो जाएगा सरयू। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं कि सूरत जो है वो कौन सी नदी के किनारे है, तो आपका आंसर हो जाएगा ताप्ती। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या को और किस नाम से जाना जाता है। चार ऑप्शंस आप सभी के सामने, फैजाबाद, साकेत, राम सीता नगरी या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स, अयोध्या की बात करी जा रही है जो कि श्री राम की जन्मभूमि है, इसको साकेत नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी साकेत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राम मंदिर जो है उसकी ऊंचाई कितनी, उसकी ऊंचाई बतानी है कि उसकी ऊंचाई कितनी है। राम मंदिर की ऊंचाई। फ्रेंड्स, आपसे पूछा जाए राम मंदिर की अगर ऊंचाई पूछी जाए तो राइट आंसर हो जाएगा 161 फीट। क्या हो जाएगा? 161 फीट। ये तो पता चल गया। अगर आपसे फ्रेंड्स पूछा जाए राम मंदिर की ऊंचाई ना पूछ करके अगर पूछ दे लंबाई पूछ दे, तो उस केस में क्या करोगे बताओ? लंबाई पूछ दे तो उस केस में क्या करोगे? तो आपको ध्यान रखना है कि अगर लंबाई पूछे ना तो लंबाई में क्या ध्यान रखना है? 380 फीट। क्या? 380 फीट तो क्या है? लंबाई है। ओके, और जो ऊंचाई है वो अपन ने बताई दी है 161 फीट। और अगर चौड़ाई पूछी जाए ना तो चौड़ाई के केस में ध्यान रखना है 250 फीट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको यहाँ पे बताना है कि राम मंदिर में कितने खंबे हैं। राम मंदिर में कितने खंबे हैं? तो फ्रेंड्स, राम मंदिर की बात करें तो 392। तो क्या आंसर हो जाएगा? 392। ध्यान रखना 392 खंबे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 392 आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए। चलो बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम मंदिर में कितने मंडप हैं? राम मंदिर में कुल कितने मंडप हैं? चार ऑप्शंस आप सभी के सामने है। फ्रेंड्स, राम मंदिर की बात करें तो टोटल मंडप कितने हैं? 5 मंडप है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 मंडप। ओके, यहाँ पे देखिए इमेज, ये आप सभी के सामने है। ऊपर देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है इसमें कितने क्या मंडप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर रहा है? फ्रेंड्स, राम मंदिर की बात करें तो राम मंदिर का निर्माण जो है वो किसके द्वारा किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, राम मंदिर का जो निर्माण है ना, इस केस में आपको ध्यान रखना है कि सोमपुरा परिवार जो है ना, उसके एक तो चंद्रकांत सोमपुरा,
निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा। ठीक है, इनके द्वारा डिजाइन किया गया है राम मंदिर को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? राम मंदिर जो है उसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया? चार ऑप्शंस आप सभी के सामने। तो राइट आंसर हो जाएगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो है इसके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा जा रहा है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को हुई? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि डेफिनेटली हो सकता है या तो आधारशिला वाला पूछ दे कि राम मंदिर की आधारशिला कब रखी गई। तो उस केस में आपको ध्यान रखना है, अगर राम मंदिर के आधारशिला का पूछे ना, तो आपको क्या ध्यान रखना है? 5 अगस्त 2020 को। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जो है वो किस तिथि को की गई, तो उस केस में ध्यान रखना है 22 जनवरी 2022, सॉरी 2024। ठीक है, 22 जनवरी 2024, ऑप्शन सी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जो कि 22 जनवरी 2024 को की गई, उसका शुभ मुहूर्त जो है वो कितने समय का था? तो फ्रेंड्स, शुभ मुहूर्त की बात करें तो ओनली एंड ओनली 84 सेकेंड, 84 सेकेंड का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राम मंदिर परिसर के चारों कोनों में क्या है? राम मंदिर परिसर जो है उसके चारों कोनों की बात करें तो चारों कोनों में क्या है फ्रेंड्स? 4 मंदिर है। क्या है? 4 मंदिर है। ठीक है, चारों कोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे यहाँ पूछा गया है कि अयोध्या की विवादित भूमि में कौन से ऐतिहासिक घटना जुड़ी हुई है? तो ये तो आपको देखते के साथ आंसर आना चाहिए। चार ऑप्शंस आप सभी के सामने है। तो अयोध्या की विवादित भूमि जो है ना, इसके साथ जो ऐतिहासिक घटना जुड़ी हुई है वो है बाबरी मस्जिद विध्वंस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन व शिलान्यास कब रखा गया? तो देखो, मैंने आपको बताया भी था कि 5 अगस्त को रखा गया, 5 अगस्त 2020 को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या विवाद फैसला जो है इसके बाद आपको बताना है कि अयोध्या विवाद फैसला बाद राम मंदिर शिलान्यास जो है उसको कुल कितने दिन लगे? तो अयोध्या विवाद फैसले जो है उसके बाद राम मंदिर शिलान्यास के बारे में पूछा है, तो उसको कुल कितने दिन लगे? तो 30 साल 8 महीने और 27 दिन। नेक्स्ट, आपसे पूछा गया कि अयोध्या किस राज्य में है? तो ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। कौन से राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? राजधानी आपसे पूछ सकते हैं, लखनऊ है, ये भी ध्यान रखना है। आपको बताना है कि रामलला की नई मूर्ति जो है उसकी ऊंचाई कितनी है? रामलला की नई मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो रामलला की नई मूर्ति की ऊंचाई जो है वो है 51 इंच। आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को जलने वाली जो एक अगरबत्ती जलाई गई थी, तो वो अगरबत्ती की लंबाई आपको बतानी है कितनी फीट लंबी थी? फ्रेंड्स, 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा हुआ था राम मंदिर का, रामलला की मूर्ति में। तो उसमें जो एक अगरबत्ती जलाई गई थी वो अगरबत्ती कितनी फीट लंबी थी? तो 108 फीट लंबी। ठीक है, 108 फीट लंबी। ओके, काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखिएगा। देखो, ये अगरबत्ती आपके सामने दिखाई दे रही है, ये है वो अगरबत्ती। चलो नेक्स्ट, आपसे बोला गया है कि बाबर किस वंश का शासक था? लोधी वंश, मुगल वंश, खुर्द वंश या फिर खिलजी वंश? बाबर की बात करें तो मुगल वंश का शासक था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी तो उस समय उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे उनका नाम था कल्याण सिंह, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या राम मंदिर विवाद की सुनवाई जो है वो कितने दिन तक चली थी?
तो फ्रेंड्स, अयोध्या राम मंदिर विवाद जो है, इसकी सुनवाई चली थी, कितने दिन तक चली थी? 40 दिन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो पहले तो। अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने में शामिल जजों में से न्यायाधीश रंजन गोगोई जो है, उसके अलावा और 4 जज थे, वो कौन थे? तो यहाँ पे तो आप इजीली आंसर दे दोगे, क्योंकि अयोध्या विवाद का जो फैसला है ना, वो सुनाने में टोटल जज कितने थे? 5। 5 में से एक तो देखो क्वेश्चन में ही नाम दे दिया है, रंजन गोगोई। रंजन गोगोई के अलावा और कौन से? ये न्यायाधीश थे, न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ हो गया, एक शरद अरविंद बोबडे हो गया, एक अशोक भूषण हो गया, और एक अब्दुल नजीर। ये 5 होते हैं। ऑल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबरी मस्जिद कब बनाई गई थी? बाबरी मस्जिद जो है, इसको कब बनाया गया था, ये बताना है। तो बाबरी मस्जिद को बनाया गया था 1528 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है कि अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतिम फैसला कब सुनाया था? अयोध्या विवाद जो है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अंतिम फैसला सुनाया था 5 जजों ने, उनके नाम भी मैंने बता दिए हैं। तो ये कब सुनाया गया था? 9 नवंबर 2019 को। 2019 ध्यान रख लेना, ठीक है, 2019 में, क्योंकि ईयर भी पूछ सकते हैं कि भाई कौन से वर्ष में, तो उस केस में आपका आंसर हो जाएगा 2019। 2019, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो है, वो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं 2019 में। और अगर पूछे कि भाई कब 2019 में भी, तो आंसर हो जाएगा 9 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस स्थान पर 4 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या में 4 लाख दिए जला करके गिनीज बुक के नाम में, गिनीज बुक जो है उसमें एक रिकॉर्ड बना लिया है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम, तो ये तो सभी को पता होगा, योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में, चलो अपन ने देख लिया कि उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री है वो तो योगी आदित्यनाथ है, और राज्यपाल कौन है? राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत अयोध्या की विवादित 2.77 एकड़ जमीन पर मंदिर, जो राम मंदिर है, इसके लिए केंद्र सरकार को ट्रस्ट बनाने एवं मुसलमान जो है, मुसलमानों को 5 एकड़ भूमि मस्जिद निर्माण हेतु आवंटित करने का आदेश दिया गया है? तो ये कौन से आर्टिकल के तहत दिया गया है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 142 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या का परिवर्तित नाम क्या था? अयोध्या का परिवर्तित नाम था फैजाबाद। क्या नाम? फैजाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवादित भूमि पर निर्मित जो बाबरी मस्जिद है, उसका ढांचा कब तोड़ा गया? तो फ्रेंड्स, विवादित भूमि पर निर्मित बाबरी मस्जिद का ढांचा तोड़ा गया था 1992 में, 6 दिसंबर को, 6 दिसंबर 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1992 में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी, कब? 6 दिसंबर को। तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? PV नरसिंह राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया? अयोध्या राम मंदिर जो है, उसका निर्माण किया गया था L&T कंपनी के द्वारा। ऑप्शन सी, L&T। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री राम मंदिर जन्मभूमि, आपको बताना है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? ये तो सभी को पता होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। और कब किया गया? 5 अगस्त 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पूछा गया है कि अयोध्या राम मंदिर में जो पिलर हैं, उनकी संख्या कितनी रखी गई? तो अयोध्या राम मंदिर में पिलर की बात करें तो पिलरों की संख्या थी 360। 360 पिलर, जिसको कॉलम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या राम मंदिर जो है, राम मंदिर बनने में कितने रुपयों का बजट स्वीकार किया गया?
तो देखो, जो बजट पास किया गया तो कितने रुपयों का बजट स्वीकृत किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 1800 करोड़, 1800 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या विवाद कितने एकड़ जमीन पर चल रहा था? तो अयोध्या विवाद जो है ये चल रहा था फ्रेंड्स 2.77 एकड़ जमीन पर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के कितने जज जो हैं उनकी बेंच ने फैसला सुनाया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टोटल कितने जज? 5 जज। कौन कौन से, क्या क्या नेम, वो ऑलरेडी मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुकी हूँ। जो कंटिन्यू वीडियो को देख रहे हैं उनको सारी चीजें अच्छे से ध्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या स्थित मस्जिद मस्जिद जो है उसका नाम बताइए। अयोध्या में स्थित जो मस्जिद है उसका नाम है बाबरी मस्जिद। कौन सी? बाबरी मस्जिद। नेक्स्ट, राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बनाए गए? राम मंदिर ट्रस्ट जो है उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा महंत नृत्य गोपाल दास को। महंत नृत्य गोपाल दास जो है उनको अध्यक्ष बनाया गया, किसका? राम मंदिर ट्रस्ट का। यहाँ पे आपको बताना है राम मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया? राम मंदिर जो है इसका निर्माण किया गया नागर शैली में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए, नागर शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री राम की मृत्यु के समय उनकी उम्र कितनी थी? इस क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो और सभी लोग आंसर दो। तो श्री राम की जब मृत्यु हुई थी तो उस समय उनकी जो उम्र थी वो कितनी थी? 11,100 वर्ष। 11,100 वर्ष, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अयोध्या राम मंदिर के निर्माण का समय बताइएगा कि अयोध्या राम मंदिर जो है इसके निर्माण का समय कितना है? तो इसको बनने में कितना समय लगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 3.5, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए कितनी एकड़ जमीन दी गई? तो ये तो इजीली पता होगा, 5 एकड़ जमीन दी गई अयोध्या में स्थित, जो अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन दी गई, बाबरी मस्जिद। ठीक है। भगवान श्री राम की लंबाई बताइए कितनी थी? भगवान श्री राम की लंबाई पूछी गई है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 7 फीट। क्या आंसर हो जाएगा? 7 फीट यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आपको बताना है कि 1988 1988 के नक्शे में अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी रखी गई? तो ये रखी गई फ्रेंड्स 141 फीट। ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है? 141 फीट। नेक्स्ट, अयोध्या राम मंदिर में कितने मंजिल हैं? अयोध्या राम मंदिर जो है ना इसमें टोटल कितनी मंजिल है फ्रेंड्स? 3 मंजिल है। कितनी मंजिल? 3 मंजिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है अयोध्या विवाद का फैसला किसके पक्ष में आया? तो अयोध्या विवाद जो है ना इसका फैसला आया था श्री राम जन्मभूमि न्यास पर। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बताओ बाबर की मृत्यु कब हुई? बाबर की मृत्यु कब हुई? मुगल वंश का शासक था जिसकी मृत्यु हुई थी 1530 में। 1530 में। बाबर के बेटे का नाम बताओ। बाबर के बाद में जो मुगल वंश का शासक बना वो कौन था? हुमायूं। हुमायूं कौन है? बाबर का बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर भारत कब आया? बाबर भारत कब आया? तो फ्रेंड्स बाबर जो है वो भारत में आया था 1526 में। 1526 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबरी मस्जिद जो है इसको बनाने वाला बाबर का सेनापति कौन था? बाबरी मस्जिद को बनाने वाला बाबर का जो सेनापति था वो था मीर बाकी। ऑप्शन बी, मीर बाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री राम के पिता का नाम क्या था? श्री राम के पिता का नाम तो सभी को पता होगा, राजा दशरथ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दशरथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता सीता माता जो है उनकी माता का नाम, नहीं सॉरी, श्री राम की माता का नाम, श्री राम की माता का नाम पूछा है। श्री राम की माता का नाम कौशल्या और पिता का नाम दशरथ।
श्री राम जो है उनके पिता की कितनी पत्नियां थी? श्री राम के पिता जो है उनकी कितनी पत्नियां थी? तो फ्रेंड्स इनकी थी 3 पत्नियां, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, लक्ष्मण की माता का क्या नाम था? लक्ष्मण और शत्रुघ्न जो है उनकी माता का नाम था सुमित्रा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा, है ना। तो क्या आंसर हो जाएगा? सुमित्रा। ओके, ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन डी। और जो केकई है वो किसकी माता का नाम? भरत की माता का नाम। और कौशल्या किसकी माता का नाम? राम की माता का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता सीता जो है उनके पिता का नाम बताइएगा। माता सीता जो है उनके पिता का नाम क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा राजा जनक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनक। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरह से करके अपन ने इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। इस टॉपिक से जो करंट अफेयर वाला पार्ट था वो भी डिस्कस कर लिया है। इस टॉपिक से रिलेटेड जो स्टैटिक जीके वाला पार्ट था वो भी कंप्लीट कर लिया है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकॉन जो है उस पर क्लिक कर ले, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन जो है वो आपको इजीली मिल सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।